Radhe Radhe. So in this video we are starting our new concept which is vector space. So before going to vector space we will discuss some basic concept of about set. Okay, तो हम सेट के बारे में पढ़ेंगे. तो सेट क्या होता है? कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड नंबर्स का. तो हम एक सेट ले रहे हैं जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं 1 to 9 रियल नंबर है सारे. बी हम एक सेट डिफाइन कर रहे हैं जिसमें आ रहे हैं 1 2 4 5. हम बोल सकते हैं कि बी इज सेट, बी सबसेट ऑफ ए. मतलब ए हमारे पास जो सेट है उसके कुछ एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहे हैं. तो बी जो है वो सेट है ए का. अगर कोई दूसरा सेट में सी डिफाइन करूँ जिसमें 0 1 2 है, तो 0 ए पे बिलोंग नहीं कर रहा है. 0 डज नॉट बिलोंग टू ए. तो सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए. सबसेट का मतलब समझ आया? सबसेट क्या होता है? लार्ज सेट से जब एक छोटा सेट निकालते हैं हम तो उसको बोलते हैं सबसेट. सपोज एक ही लार्ज सेट है हमारे पास ए जिसमें कुछ एलिमेंट्स है, कुछ नंबर है. अभी इसका छोटे सेट अगर हम बना रहे हैं तो ये सारे ही सेट सबसेट हो जाएंगे ए के. तो ए एक लार्ज सेट है जिसमें हम 1 5 up to 9 तक रख रहे हैं. बी एक और सेट है जिसमें 1 2 है. सी एक और सेट है जिसमें 3 4 है. तो ये सारे ही सेट, जैसे बी जो है वो सेट सबसेट हो जाएगा ए का, सी जो है वो सबसेट हो जाएगा ए का. तो इसको बोलेंगे बी और सी जो है वो सबसेट है ए के. और जो ए है इस सुपर सेट, ए को बोलते हैं हम सुपर सेट ऑफ. सो दिस इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हम करते हैं वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेस. Now we will start our main topic, which is वेक्टर स्पेस. वेक्टर स्पेस क्या है? वेक्टर पे बात है तो वेक्टर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे बात करेंगे हम यहाँ पे. लेट वी बी अ नॉन एम्प्टी सेट विद 2 ऑपरेशन. ये 2 ऑपरेशन, एक है एडिशन और एक है मल्टीप्लिकेशन. फर्स्ट वेक्टर एडिशन. तो हमने 2 एलिमेंट लिए इस सेट के. अगर उनका एडिशन भी उसी सेट में बिलोंग कर रहा है तो इसको हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी. सेकेंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन. एक हमने एलिमेंट लिया यू से और एक एलिमेंट लिया की से. के एक फील्ड से आता है यहाँ पे. जब हम वेक्टर स्पेस की बात करते हैं तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं, जहाँ पे बी जो है वो वेक्टर स्पेस है, एफ जो है वो फील्ड है. एक एलिमेंट है जो हम बी से लेते हैं और के एक एलिमेंट है जो हम उसकी फील्ड से डिफाइन करते हैं. और जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो वो पूरा हमारे बी में बिलोंग करना चाहिए. तो उसको हम बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन. नाउ उसका थर्ड प्रॉपर्टी होता है एसोसिएट प्रॉपर्टी. सपोज यू वी और डब्ल्यू हमारे वी में बिलोंग करते हैं. तो एडिशन, अगर हम फर्स्ट इन दोनों का एडिशन करें तो ये इक्वल आना चाहिए इसके एडिशन के. इसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी. सेकेंड, अगर u प्लस v करे तो ये इक्वल आना चाहिए v प्लस u के. इसको बोलते हैं कम्यूटेटिविटी. नाउ देयर एग्जिस्ट, ये साइन होता है देयर एग्जिस्ट का. देयर एग्जिस्ट 0 in v such that u plus 0 is equal to u for all u belongs to v. Identity property. Now we have u एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी. अगर u एक v में बिलोंग करने वाला सेट है तो उसका इनवर्स भी उसी सेट में बिलोंग करना चाहिए और इनका एडिशन 0 आइडेंटिटी के इक्वल आना चाहिए. एडिटिव इनवर्स बोलते हैं. नाउ आइडेंटिटी ऑफ k, अगर u को हम उसके यूनिटी से मल्टीप्लाई कराएं तो हमें वो ही सेट मिलेगा. फिर वन इज मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी इन के मतलब के जो है वो हमारे फील्ड से बिलोंग करता है. नाउ अगेन अल्फा और बीटा फील्ड से आ रहे हैं. इनका मल्टीप्लिकेशन अगर हम यू के साथ करा रहे हैं जो हमारा वेक्टर
V से आ रहा है तो वो भी इक्वल होने चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अगेन, अल्फा जो है वो फील्ड से आ रहा है और u प्लस v हमारे वेक्टर से आते हैं। नाउ अल्फा प्लस बीटा जो है ये हमारा फील्ड से आता है और ये भी जो है वो वेक्टर से आता है, तो ये भी इक्वल आना चाहिए और ये पूरा हमारे V में बिलोंग करना चाहिए। तो ये R और ये दो प्रॉपर्टी मिलके एक वेक्टर स्पेस को डिफाइन करते हैं। Now in next lecture we will study how to solve a vector space question. Okay, thank you.